नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क और स्वागत है आपका टीवीटी के इस एपिसोड में। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्कोडा कुशाक। अब कुशाक एक ऐसा नाम है, आप इसे किसी फॉरेन के वर्ड से रिलेट मत करना। ये एक वर्ड है जिसका संस्कृत में सीधा सा मतलब है किंग, और कुश लाइक किंग, जो आई थिंक स्कोडा की पहली कार है जो एक इंडियन वर्ड या फिर एक जो इंडिया की अपनी लैंग्वेज संस्कृत है उसके नाम से इसका नाम, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। सो ये दिख रहा है कि स्कोडा इज सो सीरियस नाउ लाइक टुवर्ड्स द इंडियन मार्केट एंड दे आर ब्रिंगिंग मतलब इंडियन ओरिएंटेड कार्स इन इंडिया। आज ये हमारे पास गाड़ी आई है, ये आई है इंपीरियर व्हीकल से, जिसका सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे और ऑब्वियसली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा इनका कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ मिल जाएगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्कोडा व्हीकल प्लीज़ कॉल देम। अब अगर बात करें इसका जो लाइक सबसे पहले जो इनिशियल इंजन इंप्रेशन है, इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन आते हैं। वन इज 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन आते हैं वो दो। एंड जो 1 लीटर का इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 115 bhp की पावर, उसके साथ साथ अराउंड 175 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और जो दूसरा इंजन है जो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो प्रोड्यूस करता है अराउंड 150 PS की पावर, और उसके साथ साथ 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये जो आज हम कार चला रहे हैं ये है 1 लीटर की इंजन लाइक टर्बोचार्ज इंजन जो प्रोड्यूस करता है, जैसा मैंने पहले बताया, 115 PS ऑफ पावर और 175 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और ये इसके साथ आज जो हम चला रहे हैं ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। इस गाड़ी के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। ओके, तो एज यूजुअल सबसे पहले अगर बात स्टार्ट करें इसकी चाबी से, तो यहाँ पे आपको फ्लिप की मिलती है फॉर ऑल द 3 वेरिएंट्स। स्मार्ट की जिसमें ये की छुप जाता है वो अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको 3 बटन्स आते हैं, लॉक, अनलॉक एंड 1 फॉर द बूट। अगर आप इसे प्रेस कर दो बूट खुल जाएगा। फ्लिप की ऑफ कोर्स, एंड वेरी लाइट वेट की है। ओके, तो अब अगर बात करें इसके फ्रंट की, जो आपका सबसे पहला नज़र जाएगा वो है ये मस्कुलर सा ग्रिल, और उसके ऊपर ये 3 विंग, उसके नीचे एरो वाली स्कोडा की लोगो। ये लाइक वो ओल्ड स्कूल स्टाइल में राउंड सा लोगो है। अगर ग्रिल की बात करें, आपको स्कोडा का सिग्नेचर ग्रिल मिलता है विथ क्रोम ऑल अराउंड। एंड रेडिएटर, अगर आप यहाँ से रेडिएटर देखो, ये इस तरीके से कर्व्ड है जो आई थिंक बेटर कूलिंग में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। डुअल टोन बम्पर्स, स्किड प्लेट का लुक है, मगर ये एज यूजुअल स्किड प्लेट नहीं है। लाइट की अगर बात करें, लाइट आपको इंडिकेटर, DRL स्ट्रिप, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है व्हाट यू हैव इज अ प्रोजेक्टर लाइट। दिस इज़ योर फॉग लैम्प। यहाँ पे डिफ्यूज़र क्या कह लो इसे, लाइक AC, सॉरी नॉट AC इवेंट बट या इनटेक सॉर्ट ऑफ लुक दिया गया है, मगर ये क्लोज्ड है, सो दिस इज़ नॉट यूजेबल। यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप, टो हुक। ओके, सो दिस इज़ बहुत इजीली खुल जाता है, यहाँ पे अपना टो हुक फंसा सकते हो, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। एंड अगर बात करें इस साइड भी सारा कुछ सेम है। वन डिफरेंस क्या, ये देख लो, स्कोडा की लाइट, क्रिस्टल लाइटिंग जो यहाँ पे ब्रांडिंग है, जो लाइक अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं वो थोड़ी बेहतर लगती है, सच काइंड्स ऑफ ब्रांडिंग्स ऑन द लाइट। एंड या वन मोर थिंग, जो इसका हुड है, यू गेट 4 लाइन्स इफ़ यू आर एबल टू सी। ये काफ़ी मतलब अग्रेसिव स्टाइलिंग देती है कार को, काफ़ी बोल्ड दिखाती है, सो दैट्स अ गुड डिज़ाइन एलिमेंट बाय स्कोडा। अब देख लो आप इसका साइड प्रोफाइल में आपको मिलता है लाइक स्कोडा कुशाक, चूज़ व्हाट रियली मैटर्स, ऑब्वियसली यू चूज़ द किंग। अब ये किंग ऑफ द सेगमेंट है या नहीं, ये तो कस्टमर्स डिसाइड करेंगे। अगर बात करें साइड प्रोफाइल की, तो कार काफ़ी प्रोपोर्शनेट लगती है। अगर आप ये एलिमेंट देखो, ये समवॉट लाइक क्रेटा, द लाइट। ओके, टायर प्रोफाइल, इट्स 205/55 R17 टायर, यानी कि 17 इंच का रिम है एंड 205 क्रॉस सेक्शन की टायर्स है। सो या आपको 2 डिस्क ब्रेक्स फ्रंट में आते हैं, लाइक ऑब्वियसली बोथ फॉर ईच व्हील, एंड 2 ड्रम ब्रेक्स आपको रियर टायर्स के लिए आते हैं। अगर आप स्पेयर व्हील के साथ जाओगे तो स्पेयर व्हील जो है वो 16 इंचेस का आता है। यहाँ पे रादर दैन गिविंग एनी सच बैजिंग सच एज DCT, VVT, VT, V2 जो अदर ब्रांड्स रहती है, CRDI, ऑटो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जस्ट अ सटल पियानो ब्लैक पे स्कोडा की ब्रांडिंग क्रोम एलिमेंट के साथ। नॉट अ बिग फैन ऑफ क्रोम, मगर ये पियानो ब्लैक इस कार के सचा सा बी पिलर देख लो, जो थोड़ा सा लाइक इतना पोर्शन इसका ब्लैकड आउट है, उसके साथ काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में और काफ़ी बेहतरीन लगता है। एंड ऑब्वियसली आई लव दिस S, सो इट मेक्स इन माई ओपिनियन ये कार को और बेहतर बनाता है। ऑब्वियसली डिज़ाइन एलिमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर बात करें इसके रूफ रेल्स की,
या दे आर क्वाइट स्टडी। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर यूजेबल, क्योंकि ऊपर में कैप्स या फिर वो लूप्स नहीं दिए हैं। सनरूफ जो इंडियंस इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ब्लैक डाउट शार्क फिन एंटेना। फ्यूल टैंक की अगर बात करें, it's a magnetic electromagnetic fuel tank. You have to just click it, there you go. अगर ये डीजल कार होती तो यहाँ पे एड ब्लू होता, बट सिंस दिस इज़ अ पेट्रोल कार, सो आपको यहाँ पे सिर्फ एक फ्यूल टैंक आता है जो 55 लीटर्स का है। इसको करे बंद एंड चले अगर ORVM की तरफ। ORVM मेरे हिसाब से थोड़ा से इलांगेटेड होता तो और बेहतर होता। अगर आप यहाँ देखो तो गिव अ बेटर प्रेजेंस। ये काफ़ी ऐसे उठा हुआ है, सो या इट गोज़ लाइक दिस। ये काफ़ी ऊँचा है, सो रोड पे इट इज़ डेफिनेटली फॉर योर हेल्प। एंड अ क्रोम लाइन ऑल ओवर हियर। ब्लैक क्लैडिंग आपको एज यूजुअल मिलते हैं। एंड या ऑब्वियसली अनदर थिंग जो मैंने आगे भी आपको बताया, दैट्स फ्रेम्ड वाइपर्स। अगर ये फ्रेमलेस वाइपर होते तो वो देखने में भी काफ़ी अच्छा होता। अगर ये फ्रेमलेस नहीं भी है तो एटलीस्ट इसके ऊपर एक कवर देना चाहिए स्कॉडा को। सो स्कॉडा शुड हैव वर्कड ऑन दैट। ये बूट अराउंड 388 लीटर्स का बूट है, जो एक अर्बन फैमिली के लिए काफ़ी बेहतरीन बूट साइज़ है। 60-40 स्प्लिट में आपको सीट्स आते हैं। एंड ऑब्वियसली कार कवर एक्सेसरीज है, फर्स्ट एड किट, अ ग्रेट पैकेज इन टर्म्स ऑफ साइज। थम्स अप फॉर स्कॉडा, क्योंकि ब्रांड्स इतने छोटे छोटे पैकेट। आई बॉट अ कार, आई वोंट बी टेकिंग इट्स नेम। उसमें दे जस्ट गेव अ लाइक अ सेफ्टी किट इतने साइज़ का, दैट्स ऑल। एंड इनफैक्ट उसमें सिर्फ एक बैंडेड था, जस्ट एन ऑइंटमेंट एंड अ बैंडेज। दिस इज़ फॉर योर जैक, दैट्स लाइक अ एग्जीक्यूटिव फील। बहुत बेहतरीन तरीके से इसे लेदर के लाइक किट में दिया गया है, सो दैट लुक्स कूल। अगर बात करें यहाँ पे आपको, अगर आप उसे हटा भी देते हो, आपको यहाँ पे टूल्स रखने के लिए बेहतर सा लूप दिया गया है। यू गॉट अ हुक ओवर हियर, अ 3 kg हुक ओवर हियर, 3 kg हुक ओवर देयर। अगर इसे लिफ्ट अप करें, यहाँ पे आपको टायर जो है लाइक 205/55 R 16 इंचेस का टायर आता है, जो इसके लोअर वेरिएंट्स में आता है। एंड देयर यू हैव एन एम्पलीफायर। सो यार 388 लीटर्स का बूट। वन थिंग, इसका लोडिंग लिप थोड़ा हाई है तो आपको थोड़ी मशक्कत ज़रूर करनी पड़ेगी। पार्सल ट्रे इज़ देयर। एंड या अगर आपकी हाइट कम है, यू कैन जस्ट पुल इट टू क्लोज द बूट। एंड एक्चुअली स्कॉडा की जो क्वालिटी है वो फील होती है। एंड या अगर बात करें इसके पूरे पीछे की, द बेस्ट पार्ट इज़ दिस ब्रांडिंग, इट लुक्स क्वाइट कूल। यहाँ पे आप लाइक ऑब्वियसली टॉप माउंटेड ब्रेक लैम्प है, डिफॉगिंग लाइन्स एंड लाइट्स यहाँ पे इफ यू आर एबल टू सी XXX, इट्स अ डिज़ाइन एलिमेंट। यू हैव गॉट लाइक योर रिवर्स लाइट, योर इंडिकेटर। ओके, लाइट के बीच में आपको यहाँ पे क्रोम की स्ट्रिप मिलती है। इफ यू आर एबल टू सी थ्रू इट, दैट्स अ क्रोम स्ट्रिप। रिफ्लेक्टर्स एंड इफ आई एम नॉट श्योर दिस रियर फॉग लाइट, सेम एज यूजुअल आगे की तरह ये आपको यहाँ पे भी लाइक डिफ्यूज़र आई एम नॉट श्योर इफ डिफ्यूज़र इज़ द राइट वर्ड, मगर ये एलिमेंट मिलता है जो एस्थेटिकली शायद गाड़ी को बेहतर बनाए। यू हैव गॉट 3 सेंसर्स, 1 2 3 फॉर द रियर। एंड यहाँ पे रियर पार्किंग कैमरा का क्वालिटी कैसा है उसके बारे में हम लोग ड्राइव करते वक्त बात करेंगे। अभी अगर बात करें बम्पर की, बम्पर्स अगर आप नीचे भी जाओ, यू आर अनेबल टू सी द एग्जॉस्ट, हैव अ लुक एट इट। सो एग्जॉस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से छुपाया गया है ताकि किसी को नहीं देखे। सो या दैट इम्प्रूव्स द डिज़ाइन। अगर यहाँ पे मफलर वाले एग्जॉस्ट होते, दैट वुड हैव बीन लाइक एक्चुअली लुकिंग बेटर, मगर स्कॉडा हैज़ गिवन अ सटल एग्जॉस्ट, बम्पर के नीचे छुपा दिया। डुअल टोन बम्पर्स एंड टो हुक। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखो, ये दोनों रिफ्लेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्रोम एलिमेंट एंड शार्प कट्स जस्ट स्कॉडा के नीचे। सो या दैट्स द सेम ऑन द लेफ्ट साइड टू। अब चलते हैं कार में अंदर की तरफ। ओके, अब अगर चलें अंदर की तरफ, कार को करते हैं अनलॉक इसके रिक्वेस्ट सेंसर से। मोटराइज्ड ORVM खुल गए। वन मोर थिंग, इफ आई लॉक द व्हीकल, ये रेड लाइट ब्लिंक होता है। अनदर थिंग इज, ये देखो रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ एक ही साइड नहीं, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड आते हैं। सो दैट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड फॉर स्कॉडा। ओके, तो इसका दरवाज़ा काफ़ी वाइड खुलता है। आप देखो, आपको ब्लैक्ड आउट डोर्स मिलते हैं एंड ऑब्वियसली बेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स बेज, उसका कॉम्बिनेशन के साथ यू हैव गॉट डोर। यहाँ पे अगर आप देखो, आपको कुशैक की ब्रांडिंग मिलती है क्रोम, जो लाइक ऑब्वियसली स्कफ प्लेट्स जिसे कहते हैं। सो स्क्रैचेस कैन, इट लुक्स कूल। यहाँ अगर बात करें, यू हैव गॉट क्रोम्ड आउट, मतलब क्रोम के एलिमेंट के साथ यू हैव गॉट डोर हैंडल्स फॉर ऑल द 4 डोर्स। सो दैट्स इट, गुड फीचर। यहाँ पे आप देखो मिरर एडजस्टमेंट, यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड, अगर आप इसे नीचे कर दोगे
अ गुड थिंग इज आपको वन टच अप डाउन चारों लाइक फॉर यू गेट वन टच अप डाउन चारों दरवाज़ों के लिए, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। यहाँ पे एक लाइक 3D सॉर्ट ऑफ टेक्सचर का यूज़ किया गया है एंड इसमें ब्लैक पियानो के साथ इसे कंबाइन किया गया है। सो या दैट्स व्हाट स्कॉडा हैव डन। अब चले अंदर की तरफ। ओके या वन मोर थिंग बिफोर आई कंटिन्यू, अगर आप इसका सीट देख लो, ये वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं फॉर बोथ द फ्रंट पैसेंजर्स। लेदरेट सीट्स है एंड यू गेट लाइक येलोइश शॉर्ट ऑफ स्टिचिंग जो कॉन्ट्रास्ट में काफ़ी बेहतरीन लगता है। यहाँ अगर आप देखो, यू हैव गॉट अ ग्लव बॉक्स जिसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। ओके सो या जो स्टीयरिंग व्हील है आपको वो क्लासिक स्टाइल में 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है एंड आई मस्ट से व्हेन आई सॉ द स्टीयरिंग व्हील फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को बहुत ऑड लगा, बट ये जो चीज़ है ना, ये सारा ऑडनेस छुपा देती है दिस वन। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज अगर ये कुछ इस तरीके से रहता तो ये काफ़ी मतलब लाइक अनहैपनिंग सा लगता, मगर विद जस्ट दिस थिंग ये यहाँ पे एलिमेंट। एंड एक्चुअली अगर आप सनरूफ बंद कर दो, व्हेन यू ड्राइव आपका ध्यान इसके नीचे जाता नहीं है। सो और जाना भी नहीं चाहिए, आपका ध्यान रोड पे होना चाहिए व्हाइल यू आर ड्राइविंग। सो या बट इसके चलते ये जो यहाँ पे मिसिंग थर्ड स्पोक है वो आपको ऑड नहीं लगेगा एंड ऑब्वियसली इट्स अ ओल्ड स्कूल स्टाइल एंड या सो स्कॉडा में एज यूजुअल। चलो सबसे पहले करते हैं कार को स्टार्ट। सो या ओके अब अगर बात करें इसके डैशबोर्ड की, हार्ड प्लास्टिक्स एवरीवेयर, या यहाँ पे आपको एक कभी पॉकेट सा मिल जाता है जहाँ पे आप अपने कुछ कॉइन्स कुछ टिकट्स रख सकते हो। मगर अगर आप सोच रहे हो इतने कम जगह में टिकट कैसे रखें, यू हैव अनदर स्पेस फॉर ऑल योर पार्किंग टिकट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे ये देखो, यू हैव गॉट दिस थिंग टू कीप योर टिकट्स, बट एक डिसएडवांटेज है, वो है अगर आप जब इसे छुपाने जाओगे, मतलब जब आप इसमें कुछ रखने जाओगे, ये बहुत ईजिली टूट जाएगा। इसकी जगह अगर कुछ मेटल का होता सो दैट वुड हैव बीन बेटर। अगर बात करें इसके स्क्रीन की, इट्स अ ओके फर्स्ट लेट मी स्टार्ट द व्हीकल। या इसका जो स्क्रीन है दैट्स लाइक ऑलमोस्ट 23 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर्स। इसका एग्जैक्ट नंबर्स आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। फ्रॉम हेयर इटसेल्फ यू कैन एडजस्ट द ब्राइटनेस, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन आप कर सकते हो। ओके इट्स अ मैसिव लुकिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड यहाँ पे आपको कार की डिटेल्स मिलते हैं। आई हैव ड्रिवन दिस कार फॉर लाइक अराउंड 2 किलोमीटर्स एंड यहाँ पे एवरेज स्पीड वॉज 18 एंड कंजम्पशन वॉज 9.7 एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा गिर गया है बिकॉज अर्लियर इट वॉज शोइंग समवॉट अराउंड 10.5। ये थोड़ा सा गिर गया बिकॉज कार बहुत देर से खड़ी है। एंड स्कॉडा प्ले एप्स यू कैन डाउनलोड इट when you're connected from your Bluetooth you can go to like all the settings. Music की बात करें, you have got quite good speakers and shop में obviously you can like get your apps back settings. अगर आप देखो क्विक सेटिंग्स में आपको आते हैं स्क्रीन ऑफ के ऑडियो के कंट्रोल। ऑडियो में ऑब्वियसली सारा कुछ कस्टम क्लासिक। ओके शट अप। इसलिए मैं कहता हूँ एक वॉल्यूम button like a physical button is always better rather than these techy things. सिस्टम में अगर जाएं, सिस्टम में अगर ब्लूटूथ फोन ऑडियो डिस्प्ले कंट्रोल्स वाईफाई यूनिट आपको किस यूनिट में चाहिए, डिस्टेंस स्पीड किलोमीटर माइल्स, स्पीड आपको किस में चाहिए फ़ारेनहाइट एक्सेट्रा, सिस्टम इंफॉर्मेशन, टाइम एंड डेट। एंड कार की सेटिंग्स में अगर जाएं, यहाँ से आप ESC को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। लाइट सेटिंग्स, इसमें आपको लाइक एम्बियंट लाइटिंग भी आता है। सो या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल लाइटिंग, ओके एक्सटीरियर लाइट्स, कमिंग होम लीविंग होम एक्सेट्रा, टर्न ऑन टाइम, ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल, इट डिपेंड्स ऑन रेन। एंड मीडिया में ओके कार में मिरर्स एंड वाइपर्स, फोल्डिंग इन व्हेन लॉकिंग, स्विच ऑन ऑटोमेटिकली वाइपर्स मतलब ऑटो वाइपर्स मोड जो है। मीडिया, ऑडियो, I hope you are able to see it right now, audio, Bluetooth, tuner settings, apps आप जो भी अरेंज कर सकते हो एंड अदर डिस्प्ले सेटिंग्स। यहाँ से अगर जाए होम में, गेट मैप, नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले एज यूजुअल। कार डैशबोर्ड में
ऑल योर कार इन्फॉर्मेशन। अब अगर बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे आपको वॉइस असिस्ट आता है। दिस इज फॉर योर वॉल्यूम, यू कैन प्रेस इट। ओके, दिस इज फॉर द स्टेशन, ये वॉल्यूम। ओके, दिस इज फॉर द वॉल्यूम। ये जो क्रोम्ड आउट यहाँ पे एलिमेंट नॉब है फॉर, ओके, इसी से इफ़ यू प्रेस इट ये म्यूट हो जाएगा, इफ यू स्क्रॉल इट ये लॉक अनलॉक। ओके, फॉर दिस बटन ये जो क्रोम का इस तरफ नॉब है, इसमें इट सेज यहाँ पे नो एंट्रीज अवेलेबल। यू कैन चेंज योर स्टेशंस, वॉइस असिस्ट। अगर बात करें इस साइड की, ऑल यू हैव गॉट लाइक योर व्हीकल कंट्रोल्स, बटन विदाउट फंक्शन, ये भी बटन विदाउट फंक्शन है। दिस these two buttons shows your driving datas. Okay, you can, अगर आप इसे प्रेस करोगे तो कुछ नहीं होगा, बट व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग दिस क्रोम बटन इट शोज योर स्पीड राइट नाउ, योर वार्निंग स्पीड एंड इकोनॉमी 10.5 जैसा मैंने आपको बताया था, एंड रेंज इज 130, कितने किलोमीटर चलेंगे, ट्रैवल टाइम, डिस्टेंस, ड्राइविंग डेटा एंड ऑडियो। यू गेट व्हीकल सेटिंग्स में ये सारा कुछ आपको मिलेगा। ऑडियो में यू गेट ऑल योर स्टेशन, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इफ़ यू क्लिक ऑन फोन यू गेट प्लीज कनेक्ट अ सेल फोन। में आपको एनालॉग टैकीमीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, एंड बीच में डिजिटल आपको यू गेट ऑल योर लाइक टैकीमीटर एंड एट्सेट्रा। लोगों को बहुत ज़्यादा ये टेकी नहीं लगेगा, मगर मुझे एट एनी पॉइंट ऑफ डे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़्यादा बेहतर लगता है व्हेन कंपेयर टू अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आई एग्री कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ज़्यादा फीचर्स होते हैं, यू कैन गेट योर डिस्प्ले ओवर, बट या मुझे एनालॉग पसंद है, एंड दैट कम्प्लीटली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इस साइड अगर बात करें कॉम्बी स्विच पे, यू हैव गॉट कंट्रोल्स फॉर योर लाइट, दिस फॉर योर क्रूज कंट्रोल, एंड लाइक ऑब्वियसली ऑल अदर लाइट के कंट्रोल्स। अगर आप इसे पुश बैक कर दोगे दैट्स अ डिपर। इधर अगर देखें ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं, ये कितना आपको स्पीड में चाहिए, दिस इज फॉर द रियर वाइपर। ये देखो इट स्प्रेज वाटर एंड इट्स क्लीनिंग। अगर बात करें फ्रंट पे वॉशिंग वाइपर की, यू गेट लाइक स्प्रे ओवर हियर, एंड यहाँ से आपको दिखेगा नहीं वो कहाँ से स्प्रे हो रहा है, बट इट्स एक्चुअली गेटिंग स्प्रेड फॉर समवेयर ओवर हियर। काफ़ी बेहतरीन वाइपर का स्प्रे है, सो या दैट्स अ गुड थिंग। यू ऑल्सो गेट ग्रैब हैंडल्स फॉर द ड्राइवर। अगर बात करें इसके सनवाइज़र की, सनवाइज़र एक्सटेंड नहीं होता, इतना सा जगह बाकी रह जाता है। एंड अगर बात करें को ड्राइवर के सनवाइज़र की, यहाँ पे भी आपको मिरर कवर या लाइट वैसा कुछ नहीं मिलता है, एंड ऑब्वियसली ये भी एक्सटेंड नहीं होगा। यू हैव गॉट सनरूफ ओवर हियर, सनरूफ, हियर गोज योर सनरूफ। ये एडवाइजेबल है कि आप चलती गाड़ी से कभी ना निकलें, आपको ऑटोमेटिकली लाइक डिमिंग, ऑटो डिमिंग ORV इन IRVMs आते हैं। एंड अगर बात करें AC इवेंट्स की, आपको बहुत ऐसे बड़े बड़े AC इवेंट्स मिलते हैं, इसके बीच में काफ़ी स्पेस है, सो या दैट्स एविडेंट। एंड यहाँ पे ये एम्प्टी स्लॉट्स है फॉर द बटन, हजार्ड लाइट, लॉक अनलॉक। AC आई वुड सजेस्ट यहाँ पे अगर एक मैनुअल नॉब होता तो दैट वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि ड्राइव करते वक्त मुझे खुद परेशानी हुई है, बट स्कॉडा हैज़ डन वन थिंग, वो आपके रेफरेंस के लिए उन्होंने यहाँ पे, अगर आप इफ़ यू आर एबल टू, लेट मी जस्ट रिमूव दिस प्लास्टिक, सी, लेट मी जस्ट डिक्रीज द फैन स्पीड, या ये देखो यहाँ पे एक ऐसे कार्व्ड आउट है, सो दैट्स देयर, एंड एक्सेट्रा केयर लाइक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ कोर्स। यहाँ पे अगर आपको देखो, आपको एक 12V का सॉकेट आता है, 2 टाइप C केबल्स आते हैं, टाइप B केबल या फिर टाइप A केबल होना ज़्यादा बेहतर होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर, उनके पास आज भी टाइप C लाइक बोथ साइड टाइप C चार्जर्स वाला केबल नहीं है। सो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, एंड पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट ऑल ओवर हियर, हैंड ब्रेक ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पे आपको की रखने के लिए एक छोटा सा पॉकेट है जो काफ़ी यूजेबल है, एंड इनफैक्ट आई ऑल्सो केप्ट द की ओवर हियर, एंड की आपका मिसप्लेस नहीं होगा, इट्स ऑब्वियसली बेटर टू कीप योर की ओवर हियर। यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्विन पॉकेट होल्डर्स, एंड एक यहाँ पे छोटा सा होल है फॉर समथिंग यू कैन कीप। ग्लव बॉक्स इज देयर, ऑफ कोर्स ग्लव बॉक्स होगा। क्रोम ट्रीटमेंट ऑन द डैशबोर्ड हार्ड प्लास्टिक्स है। यहाँ पे अगर आप देखो, आपको ट्रीटमेंट ऑफ लाइक वही जो मैंने आपको यहाँ बताया था, सेम टेक्सचर यहाँ भी है, पियानो ब्लैक, यहाँ पे स्कॉडा की ब्रांडिंग, एंड ये आपको डुअल टोन डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे अगर आप देखो ग्लव बॉक्स के अगर सारे पेपर्स निकाल दें, ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज़ का है, एंड ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखो कूल्ड ग्लव बॉक्स है, मगर ये इसके नीचे से आपको एयर फ्लो आएगा। एंड ऑफ कोर्स अब एज पीपल से द बेस्ट इज येट टू कम, हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। यू गेट मतलब आपको यहाँ पे मिल जाता है बॉटल पॉकेट्स फॉर ऑल द फोटोज। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इट्स लाइक रियली मैसिव बॉटल पॉकेट। स्कॉडा थम्स अप टू यू फ्रॉम माई साइड। यहाँ पे मैगजीन रखने के लिए आपको ईजिली लाइक एक इलास्टिक दिया गया है, सो दैट आपका मैगजीन इधर उधर घूमता ना फिरे। कार आपकी घूमने के लिए, आपके मैगजीन के घूमने के लिए नहीं। ओके, तो अब अगर चले पीछे वाले पैसेंजर सीट के तरफ, सो आपको एज़ यूजुअल जैसा मैंने आगे भी बताया डुअल टोन के डोर्स आते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखो एग्जैक्टली वही 3D एलिमेंट जो दिया गया है। एंड सीट ये वेंटिलेटेड सीट नहीं है, सिर्फ लुक दिया गया है। एंड आइसोफिक्स के लूप्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे, आइसोफिक्स और द चाइल्ड सीट। अगर ओके, सो ये जो सीट है, द फ्रंट सीट, ये अपने सबसे पीछे की पोजीशन पे है। एंड उसके बावजूद मेरे पास स्पेस है, आई हैव प्लेंटी ऑफ नी रूम, आई कैन हैव अ गुड टाइम। वन मोर थिंग, ये जो सीट है ये थोड़ी ऊंची है, सो या इट्स ऑलमोस्ट लाइक ओवर हियर। तो मेरे पास काफ़ी स्पेस है यहाँ पे अपने पैर रखने के लिए। एवरीथिंग इज़ देयर। एंड मैगजीन पॉकेट्स आते हैं आपको फॉर बोथ द सीट्स। अ गुड थिंग इज़ यहाँ पे आपको फ़ोन होल्डर आता है, दिस इज़ योर फ़ोन पॉकेट। सेम यहाँ पे आपको एक मैसिव सा बॉटल पॉकेट आता है, मगर यहाँ पे कोई भी आपको इलास्टिक नहीं मिलेगा एज द फ्रंट सीट में मिलता है। एंड एयर बैग यू हैव गॉट ओवर हियर 6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं। यू हैव गॉट AC वेंट्स। एक ब्लोअर कंट्रोल होता तो वो थोड़ा बेहतर होता। यहाँ पे आप देखो आपको 2 टाइप सी, सो लाइक इसमें आपको 4 टाइप सी के केबल आते हैं, 2 आगे एंड ऑब्वियसली 2 यहाँ पे। और पीछे की सीट में बहुत कुछ है नहीं बात करने को। अगर बात करें इसके आर्मरेस्ट्स की, तो इसका आर्मरेस्ट काफ़ी अच्छा हाइट पे है। अब बाकी आप उस साइड से देख लो। तो अब अगर बात करें सीट की जो एक्चुअल एक सीटिंग कंफर्ट है, यू हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ अंडर हाई सपोर्ट, सो ये काफ़ी बेहतर है। बिकॉज यू डोंट सिट लाइक दिस, आप थोड़ा ऐसे करके बैठते हो, जो SUVs में काफ़ी कम होता है। मगर या जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो आइसोफिक्स के लिए, आइसोफिक्स हुक्स के बगल में जो एक ऐसे लाइक सीट का कुशनिंग है, जो लाइक मेरे अंडर बैक यानी कि मेरे वेस्ट को दिस पार्ट वो काफ़ी कंफर्ट दे रहा है, लाइक सपोर्ट दे रहा है। इनफैक्ट आपको 3 हेडरेस्ट्स आते हैं फॉर बोथ द वेरिएंट्स ऑन द टॉप, फ्रॉम द टॉप यहाँ पे आपको 2 रूफ लैंप्स आते हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हाई डोंट यू लिसन टू द थर्ड एट वंस, अ सॉलिड लाइक एक बहुत सेटिस्फाइंग थर्ड आती है विच मेक श्योर दैट लाइक यू आर सेफ इन दिस एनवायरमेंट। सो अ थम्स अप फॉर स्कॉडा। अब चलते हैं कार को ड्राइव करने। तो अब चलते हैं स्कॉडा की कुशाक को ड्राइव करने। सबसे पहले लगाते हैं सीट बेल्ट एज यूजुअल। ओके, सो ये कि हमने इंजन को स्टार्ट एंड या ऑफ वी गो। ओके, सिंस ये कार में लाइक यू गेट अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 1 लीटर का जो टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर होने के बावजूद इसमें जो वाइब्रेशंस है वो काफ़ी हद तक टॉलरेबल है। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं आता है कि आपको मतलब यू विल गेट इरिटेटेड। तो ये चीज़ एक बेहतरीन है वाइब्रेशंस। आप किसी भी कार में बैठते हो तो सबसे पहला चीज़ जो होता है दैट्स अर्गोनॉमिक्स। आई एम सिटिंग क्वाइट लो एंड मेरे पोजीशन के अकॉर्डिंग सारा कुछ लाइक इनफैक्ट द इंफोटेनमेंट सिस्टम लाइक मेरे रीच में है, मेरे को ज़रा सा भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स अ गुड थिंग, सारा कुछ रीच में एंड लाइक ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग, सारा कुछ रीच में है। अब बात करते हैं कार की लाइक ओके, अब बात करते हैं कार की क्लच पेडल एंड गियर बॉक्स की। जो इसका क्लच पेडल है वो डेफिनेटली आपको एक पॉइंट पे जाके हिट करता है। ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा है, जो ट्रैफिक में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, बट सिंस आई हैव बीन ड्राइविंग अ टाटाज कार सो विच आई ओन, तो मेरे को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानी नहीं होती है। बिकॉज ऑब्वियसली उसका क्लच ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। जिन्होंने वो जिनके पास वो कार है, वोंट बी टेकिंग द नेम, वो लोग रिलेट कर पाएंगे। क्लच ट्रैवल ज़्यादा है एंड या क्लच एक पॉइंट पे किक इन करता है जो क्लियरली एविडेंट है। नाउ टॉकिंग अबाउट द गियर बॉक्स व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग दिस व्हीकल, मेरे को सेकंड गियर पे
थोड़ी सी परेशानी हुई बिकॉज वो बहुत ईजीली ऐसे लग नहीं रहा था, बट या नाउ सिंस आई हैव ड्रिवन लाइक अराउंड फ्यू किलोमीटर्स तो आई एम हैबिचुएटेड टू इट, तो अभी मुझे परेशानी नहीं हो रही है। अब जो ये कार का इनिशियल पिकअप, ओके, जो ये कार का नेक्स्ट गियरिंग रेशियोज इनफैक्ट टॉल गियरिंग है। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग, जो इसका स्कॉडा की कार्स में जो आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो वो है हैंडलिंग, गुड हैंडलिंग। इनफैक्ट वो बोट की तरह नहीं जो ऐसे ऐसे कार झूम रही है। अब अगर बात करें इसकी हॉर्न की, जो इसका हॉर्न है वो लाइक काफ़ी इंडियन स्टाइल में लाउड है, जो आपको ट्रैफिक में इजीली निकलने में हेल्प करेगा। एंड थोड़ा सा और अगर ऐसे बोल्ड हॉर्न दिया जाता तो इस साइज़ की गाड़ी को थोड़ा जस्टिस मिल जाता रोड पे, बिकॉज वी इंडियंस हैव अ वेरी बैड हैबिट, ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया। जब भी लाइक लोग हॉर्न हॉन्क करते हैं, हम लोग पहले पीछे घूम के, पता नहीं क्यों लोग देखते हैं, अगर बड़ी गाड़ी है तो उसको पास देंगे, बड़ी गाड़ी नहीं है दे जस्ट लीव इट अराउंड। सो आपको इस चीज़ से थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। लेट्स सी जहाँ इफ लाइक थोड़ा सा ऑफ रोड इज अवेलेबल ओवर हियर, बिकॉज सिंस रोड कंस्ट्रक्शन में है एंड दैट्स जनरली आपको ऐसा ही ऑफ रोड फेस करने को मिलेगा इस टाइप की गाड़ी में, आप डेफिनेटली स्लश में नहीं जाओगे। या सो वी हैव इट। बहुत इजीली हमने कार को डाला सेकंड गियर पे एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द ऑफ रोड। सस्पेंशंस अ बिट स्टिफ है जो लाइक ऑन द प्लेन रोड्स, बट ओवर हियर आई डोंट नो हाउ, बट सस्पेंशन बहुत क्लियरली इसको मैनेज कर ले रहा है, बहुत क्लियरली इसको जर्क मतलब अब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो कार में बहुत ज़्यादा झटके आ नहीं रहे हैं। सस्पेंशंस की बात करें तो सस्पेंशंस, वन मोर थिंग, जब ऐसे कोई अचानक आप स्पीड में होता है और अचानक अगर कोई ऐसे जंप या ब्रेक आता है तो सस्पेंशन से ढक से लगता है आपके व्हील आर्क में, एंड वो चीज़ हल्का सा आपको अंदर तक फील होगा, तो वो चीज़ को आपको लेकर थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा ताकि यू डोंट एक्चुअली गेट दैट इरिटेटिंग नॉइज और ऑब्वियसली कार को डैमेज ना पहुंचाओ। सिंस वी आर ऑन दी ग्रेवल्स, कार लाइक अच्छी परफॉर्म कर रही है, हल्के फुल्के यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स लाइक एवरीथिंग, यू हैव अ कॉम्बो ऑफ एवरीथिंग ओवर हियर, कार इजीली परफॉर्म कर रही है। दिस बीइंग अ स्कॉडा and not very off-road oriented but more towards like driving and pleasure, yeah, this car works well. यहाँ पे in fact a bit of mud and यहाँ पे देखो, let's see if the car will go. That's not कार की प्रॉब्लम, वो मेरी ड्राइविंग की प्रॉब्लम थी। बहुत इजीली कार निकलती है, बहुत इजी, लाइक फार मोर बेटर दैन माई एक्सपेक्टेशंस। ऑब्वियसली यार 115 PS की पावर है, 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, एंड इस साइज की गाड़ी को अगर आप सोच रहे हो बस इसमें 1 लीटर का इंजन आता है, आप पे कर रहे हो 12 लाख 15 लाख, आपको 1 लीटर का इंजन आ रहा है, यू शुड गो एंड ड्राइव दिस कार, तब आपको पता चलेगा 1 लीटर का इंजन क्या कर सकता है। या लॉट ऑफ स्लश डेफिनेटली, नॉट अ लॉट ऑफ, बट या इस कार के हिसाब से जो 4x4 नहीं है, बस फ्रंट व्हील ड्राइव है, कार बहुत इजीली निकल रही है, मी विदाउट गिविंग एनी सच पावर। या ट्रैक्शन भी ऑफ है, ये कि हमने ट्रैक्शन को ऑन, देयर इज इमीडिएट डिफरेंस। ये देखो स्लश पे बहुत इजीली कार आई मीन ऑफ रोड पे बहुत इजीली निकल रही है। व्हाट एम आई हियर फॉर आर सम लाइक ऐसे कोई अच्छे खासे गड्ढे जहाँ पे द कार इट्स चैलेंजिंग फॉर द कार टू गो। यहाँ पे देखना, आई जस्ट प्रे कि सेंटर हिट ना करे ना, क्लियरली आउट, अ बिट ऑफ रफ पैच ओवर हियर। आई एम नॉट प्रेसिंग द एक्सेलरेटर एट ऑल, कार खुद से क्रॉल कर रही है, ये देखो, हियर आर माई लेग्स, आई एम नॉट प्रेसिंग द एक्सेलरेटर, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन। Do I really need to press the accelerator? I don't think so. Now let's take a U-turn. अब चलते हैं ऑन रोड। अब सिंस हमें बात करनी थी हैंडलिंग की, so that's a good road for handling this. 80 120 speed exceeded, like emergency collision warning on हो गया, or which you call as emergency brake light. So आपने ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देखा स्कॉडा कुशाक का, इट स्टॉप्स amazingly at the speed of 150, like almost 150-140 के आसपास था, but I loved the braking, मतलब at that speed and
आई वॉज एबल टू डू इट बिकॉज आई ट्रस्ट द कार का सस्पेंशंस टू बी वेरी प्रिसाइज. अब सस्पेंशंस की बात है तो हियर वी गो, टेकिंग दैट टर्न एट द स्पीड ऑफ 100. या रोड क्लोज्ड. अनडाउटेडली एबीएस आपको चेक करता है कि आप लाइक सो दैट व्हील्स लॉक नहीं हो. हमने ब्रेकिंग का बात किया, एर्गोनॉमिक्स का बात किया, एवरीथिंग वी हैव स्पोकन अबाउट. एक चीज जो बची है दैट्स एक्सेलरेशन, जो हम बात करेंगे हैंडलिंग के बाद, विच इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इफ यू नीड टू एग्जिट फ्रॉम समवेयर. या फर्स्ट गियर, ये uphill है, but still acceleration is quite good. Speed of 80 exceeded. Yeah. Amazing. जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको इस कार से मिल रहा है. अब enough of playing. अब चलते हैं like some serious talks. वो है acceleration. या वन मोर थिंग, यहाँ देखो आपको ORVM पे यहाँ पे लाइट मिलता है, अगर आप देख पा रहे हो अंदर की तरफ. ये क्यों है ये मुझे नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबली ताकि आपको अंदर से दिख जाए आपका किस साइड का इंडिकेटर ऑन है. शायद वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से भी दिखता है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम सीरियस थिंग, दैट्स एक्सेलरेशन एंड रिफ्लेक्शंस. इस कार में आपको डेफिनेटली कोई भी ऐसा मतलब रिफ्लेक्शन की परेशानी नहीं आएगी, बिकॉज ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है थोड़ा इस तरीके से टिल्टेड है. सो दैट्स अ गुड थिंग. ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेटेड, ट्रैक्शन कंट्रोल करते हैं ऑफ. लेट्स रेव द मोटर. revs all the way till 4000 rpm, like in fact 3900 rpm. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. और जैसा मैंने बताया था इसका गियरिंग टॉल है, तो आई हैव समथिंग टू प्रूव इट. ये देखो, ये आपको थर्ड गियर तक इजीली 3 डिजिट स्पीड्स तक चल जाएगी. वी आर नॉट गोइंग टू एंटर द थर्ड गियर, सेकेंड गियर, एंड लेट्स सी ये कहाँ तक जाती है. ये देखो सेकंड गियर पे इट एंटर्ड ऑलमोस्ट 106,000. ये आपने देखा, ये जर्क की मैं बात कर रहा था, 6500 आरपीएम पे सेकंड गियर. अब मैंने आपको दिखाया कि ये कार, लाइक आपने वीडियो में भी देखा कितनी तरीके से आई वाज स्वर्लिंग द कार, फिर मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. इट्स ओनली बिकॉज यू नो ये सब चीज़ का प्राइस पे करते हो व्हेन यू आर बाइंग अ स्कोडा. लोग कहते हैं एक्सपेंसिव है. इतनी स्टेबल, इतनी स्पीड पे भी कार वॉज इन माई कंट्रोल. स्टीयरिंग कहाँ जा रहा है मुझे पूरा अंदाजा है. सो या इसके चलते जो सोचते हो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है, बट एक्चुअली मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं बढ़ता है. इट्स जस्ट अबाउट दी लाइक द फन विच यू टेक विद द कार एंड या सम गुड स्टफ. अब अगर बात करें, ये देखो यहाँ पे ऑफ कोर्स इट्स आस्किंग मी टू शिफ्ट टू थर्ड. एक और चीज़ है, माइलेज आपको इस कार से क्या मिलेगा. जिस तरीके से आई एम ड्राइविंग, आई कैन गारंटी 9 से ऊपर आपको नहीं मिल रहा है 1. मगर अगर आप इस लाइक से, जैसा मैंने आपको बताया i20 N-Line वाली वीडियो में, जो टर्बो चार्ज इंजन होते हैं, इसको चलाने का एक तरीका होता है. अगर आप इन्हें बहुत 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 रेव करोगे, आपका माइलेज जो यहाँ मिलना चाहिए ना, वो यहाँ मिलेगा इसके करीब. और वही अगर आप इसे बहुत प्यार से कायदे से चलाओगे, थोड़ा पेशेंस को, अपने जज्बात को आप काबू में रख लो, तो आपको बहुत अच्छा माइलेज मिलेगा. ये कार आराम से सिटी में 13-14 निकाल देगी नॉर्मल ड्राइविंग में. वो नॉट लाइक दिस इफ़ यू आर ड्राइविंग. सो दैट्स अ थिंग. और लेट मी शो यू स्टीयरिंग जो टर्न है. आई जस्ट शो यू यहाँ पे. या आपने देखा जो जर्क मिलता है आपको. फर्स्ट गियर, लेट्स जस्ट लीव द क्लच. आपको क्लियरली फील होगा आपकी कार कहाँ जा रही है. या दैट्स ऑल. अब चलते हैं कार में फाइनल वर्डिक्ट की तरफ. तो ये थी कुछ बातें स्कोडा कुशाक के बारे में. ये कार
like in my opinion has the ability to change the like actually the name of Skoda, जो काफ़ी हद तक बदनाम है कि Skoda की पार्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने जैसे आपको ड्राइव इंप्रेशन में बताया कि ऐसा लाइक नॉट जस्ट इट्स अबाउट पार्ट्स, वो चीज़ क्यों आपको एक्सपेंसिव लगता है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कंपनी प्रॉफिट बना रही है, बिकॉज कंपनी यूजेस दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड ये चीज़ लाइक आज से 6-7 साल पहले होता था, जब आप पोलो खरीदते थे आपको 14,000 तक का मेंटेनेंस कॉस्ट आता था। आज चीज़ें हैव बीन लाइक रिड्यूस्ड नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइसेस, बेटर टेक्नोलॉजीज आ गए हैं। एंड दिस कार इसके काफ़ी हद तक पार्ट्स लाइक दिस कार इज़ लाइक मेड फॉर इंडिया। सो काफ़ी हद तक स्कॉडा ने टारगेट किया है कि जितना कम से कम हो सके कस्टमर को मेंटेनेंस कॉस्ट दिया जा सके विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर्स अवेलेबल विद दिस कार। अब अगर बात करें इस कार किसको टारगेट करती है, यंग एंथुजियास्टिक कस्टमर्स, मगर जिनको ड्राइव इंप्रेशन चाहिए, मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, उनको सिर्फ बेल्स एंड विसल्स नहीं चाहिए, उनको अपने कार में बैठकर गेम्स नहीं खेलने, उनको कार एक्चुअली रोड पे ड्राइव करनी। वो जब कार को रोड पर लेकर निकलते हैं उनको लाइक एक सेफ्टी वाला फील चाहिए, उनको एक हैपनिंग फील चाहिए। फॉर दैट स्कॉडा इज मेजॉरली ओरिएंटेड। अगर आपको चाहिए बेल्स एंड विसल्स चाहिए, आपको चाहिए लाइक ऑल दोज कनेक्टेड कार फीचर्स, यू हैव अदर कॉम्पिटिशंस इन द मार्केट, मगर दिस जर्मन बीस्ट is basically targeting those young enthusiastic customers in terms of driving, not just in terms of like features दे दो या etc दे दो। So yeah, that's a thing you should keep in the head अगर आप ये कार कंसिडर कर रहे हो। फीचर्स एकदम कम नहीं है, फीचर्स बहुत डिसेंट फीचर्स मिलते हैं। यू गेट लाइक फीचर्स, आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करो, यू कैन गेट ऑल योर डेटा ऑन योर फोन एंड लाइक ऑब्वियसली जो नेसेसरी फीचर्स हैं, जो ऐसा फीचर्स इसमें नहीं दिया गया जो फीचर तो दे दिया है इन टर्म्स ऑफ द ब्रोशर, मगर आप उसे यूज़ ना करो। सो दैट्स अ गुड थिंग। अब उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित चलें, ड्राइव सेफ, बी सेफ।